हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो इनको आप देखते रहिए ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी मेसोपोटामिया राइट आंसर है। बेबीलोन के झूलते बाग, जिन्हें हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक माने जाते हैं। यह उद्यान प्राचीन मेसोपोटामिया के बेबीलोन शहर में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी रोपण राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में रोपण शहर सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है, यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदांग कुल कितने हैं? ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी 6 राइट आंसर है। वेदांग कुल मिलाकर 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष होता है। वेदांग वेदों को समझने में मदद करने वाला सहायक शास्त्र है। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी परुश्री राइट आंसर है। रावी नदी को वैदिक काल में परुश्री के नाम से जाना जाता है और इसे इरावती भी कहा जाता है। यह नदी पंजाब क्षेत्र में बहती है और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी कालीबंगन राइट आंसर है। राजस्थान में परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल कालीबंगन है। यह हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो अपने अनूठे अग्निवेदियों और दुनिया के सबसे पुराने अनुप्रमाणिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कालीबंगन में खुदाई से पता चलता है कि यह एक सुनियोजित शहर था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी 10 राइट आंसर है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 ऋचाएँ हैं। इन मंडलों में कुछ मंडल छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी मध्यमा निकाय, यह आपका राइट आंसर है। सुत्त पिटक बौद्धिक धर्म के त्रिपिटक का एक भाग है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगंतुर निकाय और खुद्दक निकाय। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी गुजरात राइट आंसर है। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा किलेबंद शहर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण हैं? ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी बुर्जहोम राइट आंसर है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल पर गड्ढे वाले घरों मतलब गर्तावास पाए गए हैं, जो नवपाषाण काल के लोगों के आवास का प्रमाण है। यह नवपाषाण काल से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल में स्थित है। ऑप्शन इसमें 4 हैं। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर राइट आंसर है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसे भारत के सबसे उत्तरी नवपाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। आप इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।